हेलो दोस्तों, माय सिंपल गाइड चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। अगर आपका भी एक पीएफ अकाउंट है और हर महीने आपकी सैलरी से भी पीएफ कटता है तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं आपको पीएफ विड्रॉवल के लेटेस्ट नियमों के बारे में बताऊंगा। हाल ही में सरकार ने पीएफ विड्रॉवल के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। ये सारे बदलाव क्या है और ये कब से लागू होने वाले हैं, ये इस वीडियो में आप डिटेल में जानने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से बिना स्किप के एंड तक जरूर देखना। साथ में वीडियो के एंड में मैं आपको एटीएम विड्रॉवल के बारे में भी एक अपडेट दूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हाल ही में ईपीएफओ ने 13 अक्टूबर 2025 को जो सीबीटी की 238वीं मीटिंग हुई थी उसके बारे में मिनट्स ऑफ मीटिंग्स जारी की हैं, जिसे आप ईपीएफओ की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और जिसका लिंक मैं आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उस मिनट्स ऑफ मीटिंग में आप नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर पेज नंबर 4 पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको पीएफ विड्रॉवल के नए नियम के बारे में जानकारी मिल जाएगी, जहाँ पर आपको डिटेल में बताया गया है कि आप पीएफ अकाउंट से पैसा कब और कितना निकाल सकते हैं। यहाँ पे नए नियमों के अनुसार पीएफ विड्रॉवल को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहले 13 अलग अलग पर्पसेस के अंतर्गत आप अपने पीएफ अकाउंट से पैसा निकाल पाते थे। अब उन 13 पर्पसेस को 3 कैटेगरी में क्लब कर दिया गया है। इन 3 कैटेगरीज में से पहली कैटेगरी है एसेंशियल्स नीड्स, जिसमें इलनेस, एजुकेशन और मैरिज शामिल है। उसके बाद सेकंड कैटेगरी है हाउसिंग नीड्स। अगर आप घर खरीद रहे हो या फिर कंस्ट्रक्शन कर रहे हो या फिर होम लोन की रीपेमेंट कर रहे हो तो उसके लिए सेकंड कैटेगरी में आप पीएफ अकाउंट से पैसा निकाल पाओगे। तीसरी कैटेगरी है स्पेशल सर्कमस्टांसेस, जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट, नेचुरल कैलेमिटी और इमरजेंसीज शामिल हैं। यानी कि अगर आपकी नौकरी चली जाती है या फिर कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाती है या फिर कोई दूसरी इमरजेंसी आ जाती है तो आप इस कैटेगरी में अपने पीएफ अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं। और अगर आप तीसरी कैटेगरी में अपने पीएफ अकाउंट से पैसा निकालते हैं तो अब आपको कोई जस्टिफिकेशन देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले इसके लिए आपको जस्टिफिकेशन देना होता था। तो दोस्तों, इन 3 कैटेगरीज के अंतर्गत अब आप नौकरी करते हुए 75% पैसा निकाल सकते हैं, जिसमें एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी शामिल है। दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे लोगों में कंफ्यूजन है कि क्या हम 100% पैसा भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि आप एलिजिबल अमाउंट का 100% पैसा निकाल सकते हैं, यानी कि टोटल बैलेंस का 75% पैसा आप पूरा निकाल सकते हैं, जिसमें एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन शामिल है। इसके अलावा पीएफ अकाउंट से पैसा निकालने के लिए सर्विस पीरियड को भी कम कर दिया गया है। पहले अलग अलग पर्पस के अंतर्गत मिनिमम सर्विस पीरियड 5 से 7 साल का होना जरूरी था, यानी कि 5 से 7 साल की सर्विस होने के बाद ही आप अपने पीएफ अकाउंट से पैसा निकाल सकते थे। और अब नए रूल्स के अंतर्गत उस पीरियड को 12 महीने कर दिया गया है, यानी कि जैसे ही आपके 12 महीने पूरे हो जाते हैं तो आप अलग अलग पर्पज से अपने पीएफ अकाउंट से पैसा निकाल पाएंगे। इसके साथ साथ पीएफ विड्रॉवल लिमिट भी बढ़ा दी गई है। पहले एजुकेशन और मैरिज पर्पज के लिए पीएफ विड्रॉवल लिमिट 3 टाइम्स की थी, यानी कि केवल 3 बार ही आप पैसा निकाल पाते थे। अब नए नियमों के अंतर्गत एजुकेशन के लिए 10 बार और मैरिज के लिए आप 5 बार पैसा निकाल पाएंगे। अब बात करते हैं प्री मैच्योर फाइनल सेटलमेंट की। यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों को क्लैरिटी नहीं है। यहाँ पर अगर आपकी किन्हीं कारणों से नौकरी चली गई है और आप बेरोजगार हैं, यानी कि अनएम्प्लॉयड हैं, तो नए पीएफ विड्रॉवल नियमों के अनुसार आप अपने पीएफ अकाउंट से 75% पैसा तुरंत निकाल सकते हैं। पर यहाँ पर बाकी का 25% आप अगर 12 महीनों तक अनएम्प्लॉयड है तो उसके बाद ही निकाल सकते हैं, जबकि पहले नियमों के अंतर्गत ये लिमिट 2 महीने की थी। और साथ में ईपीएस कंट्रीब्यूशन यानी कि पेंशन कंट्रीब्यूशन को आप 36 महीनों के बाद ही निकाल सकते हैं, यानी कि अगर आप 36 महीनों तक अनएम्प्लॉयड हैं उसके बाद ही आप पेंशन का पैसा निकाल सकते हैं। पहले नियमों के अनुसार ये लिमिट भी 2 महीने की थी। तो दोस्तों, ये थे पीएफ विड्रॉवल के नए नियम। अब सवाल ये है कि ये नियम कब से लागू होंगे। दोस्तों, हाल ही में भारत के केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने एक इंटरव्यू में बताया कि मार्च 2026 से पीएफ अकाउंट से सीधा यूपीआई या फिर एटीएम के जरिए आप अपने पीएफ अकाउंट से पैसा निकाल पाएंगे। पीएफ निकालना एकदम आसान होने वाला है। मार्च 2026 से आप यूपीआई के माध्यम से अपने एटीएम से 75% पैसा निकाल पाएंगे, यानी कि आपकी पीएफ अकाउंट की एलिजिबल अमाउंट का 100% पैसा निकाल पाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर देना और अपनी नौकरी पेशा दोस्तों को भेजना मत भूलना, ताकि उन्हें भी इन नए पीएफ विड्रॉवल के नियमों के बारे में पता लग जाए। और ऐसी और भी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। अभी के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। ऑल द बेस्ट।